प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वर्ण पढ़ाने चल रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण किसी भाषा की वह सार्थक मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह ध्वनि जब किसी प्रतीक चिन्हों में लिख दी जाती है तो वर्ण कहलाते हैं। आ ध्वनि है हिंदी भाषा की, इसको हमने लिख दिया प्रतीक चिन्ह में आ, ये चिन्ह है आ ध्वनि का, सार्थक ध्वनि का। अब ये क्या कहलाएगा? वर्ण। दो भेद होते हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के किया जाता है। तीन भेद: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम मात्रा का बल लगता है वे ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण किसी किसी किताब में ह्रस्व में री लगा दे, हा में री लगा देते हैं। ह्रस्व गलत है, वो ए पदेन रा लगा हुआ है हा में। ध्यान देंगे इसको, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी पूछते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें पदेन रा लगा हुआ है। ह्रस्व ह्रास से बना है, माने कम। इसमें रा है, री नहीं है। एक मात्रा का बल लगता है। ह्रस्व चार वर्ण हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ ह्रस्व का 2 गुना बल जिनके उच्चारण में लगता है वह स्वर कौन क्या कहलाते हैं? वह स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 7 वर्ण हैं, आ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ है। प्लुत इन दीर्घ स्वर वर्णों में जब ह्रस्व का 3 गुना बल लगता है तब वही दीर्घ स्वर वर्ण प्लुत बन जाते हैं। इनकी अलग से कोई गणना नहीं है, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और इन्हीं दीर्घ वर्णों को उच्चारण करते समय जब इसका 3 गुना बल लगाते हैं तो प्लुत बन जाता है। जैसे कृष्णा। कृष्णा में पहले क्या था? कृष्णा में पहले दीर्घ था, लेकिन जब किसी कृष्णा नाम के व्यक्ति को दूर से हम बुलाएंगे कृष्णा, तब वहां पर 3 मात्रा जब लगा देंगे, अधिक बल लगा देंगे ह्रस्व का 3 गुना, तब वही दीर्घ वर्ण प्लुत बन जाएगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। ओम में प्लुत स्वर वर्ण लगता है, आप समझ गए होंगे। व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। बहुत ध्यान समझेंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है। थोड़ा सा ध्वनि विज्ञान की गहराई में जा रहा हूं। मैं संस्कृत का भी विद्यार्थी और टीचर दोनों रहा हूं और हिंदी का भी विद्यार्थी टीचर रहा हूं, तो मैंने ध्वन विज्ञान पढ़ा है। ध्वन विज्ञान में बताया गया है कि कोई बात मुझे बोलनी है, सबसे पहले मस्तिष्क काम करता है। और मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क वह संदेश देता है, फेफड़े में जो प्राणवायु है उसको प्रेरित करता है। प्राणवायु में एक कंपन होता है, वही जो वायु है प्राणवायु, जो मैं सांस ले रहा हूँ, इसी से तो शब्द निकल रहा है, वर्ण निकल रहा है। यही जो प्राणवायु है, यहाँ नीचे स्वर तंत्रिका है गले के नीचे, वहाँ से निकल करके मुख में विभिन्न उच्चारण स्थान हैं। वही प्राणवायु जब स्वर तंत्रिका से निकल करके, फेफड़े से निकलकर स्वर तंत्रिका से हो करके मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, तब कौन वर्ण निकलते हैं? स्पर्श वर्ण निकलते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थान है। मूल रूप से 5 हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठः, इच्वसा नाम तालु, हृट रखा नाम मूर्धा, उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, लित्वसा नाम दंतः। ये संस्कृत में 5 सूत्र हैं उच्चारण स्थान के, जिनमें सारे वर्ण आते हैं। तो स्पर्श का से लेकर के माँ तक यह विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हैं, अर्थात मुख से वायु जब निकलती है इनका उच्चारण करते समय विभिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श वर्ण है। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण जो है ये उस समय निकलते हैं जब मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों का पूरा पूरा स्पर्श नहीं करती है। जैसे आप बोलना है, तालु का पूरा पूरा स्पर्श नहीं करेगी।
आपको ला बोलना है, दंत का पूरा पूरा स्पर्श नहीं करेगी। रा बोलना है तो मूर्धा का पूरा पूरा स्पर्श नहीं करेगी। इसीलिए अंतस्थ माने अंदर। तो जब ए वायु मुख के उच्चारण स्थानों का पूरा स्पर्श नहीं करती है, बीच से ही होकर निकल जाती है, तब ये अंतस्थ वर्ण निकलते हैं। या वा रा ला 4 वर्ण हैं अंतस्थ। ऊष्म, ऊष्म जब यह प्राणवायु मुख से निकलते समय उच्चारण स्थानों के साथ रगड़ करती हुई, कंपन गूंज करती हुई, रगड़ करती हुई निकलती है, तब ऊष्म वर्ण की उत्पत्ति होती है। सा खा सा हा, सा खा सा हा, इसमें रगड़ होता है, एक ऊष्मा गर्मी निकलती है, इसलिए ऊष्म वर्ण है। सा खा सा हा ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। या रा ला वा ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। और का से लेकर के माँ तक जो वर्ण है ये स्पर्श वर्ण है। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए आप सब बने रहिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको जो वर्ण के कुछ अन्य भेद भी हैं उनको बताने चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।